हे गाइस, वेलकम टू द चैनल। यार अब आपके पास इस वीडियो में जो है वो मास्टर प्लान तैयार है पूरा। जैसे कि मैंने आपको कल की वीडियो में समझाया था कि क्या क्लोजिंग कट ऑफ रही, समरी टाइप एक वीडियो प्रॉपर बना कर दिया था आपको। टेलीग्राम पे भी पीडीएफ फॉर्मेट में सारी चीज़ें प्रोवाइड करी गई थी। बट आज का वीडियो जो है वो प्रॉपर एक मास्टर प्लान है कि अब राउंड वन से हम क्या पता चला, है ना। राउंड वन के रिजल्ट से बहुत सारी चीज़ें क्लियरिटी आती है कि नॉर्थ इंडिया में किस किस बच्चे को कॉलेज मिलेगा, किस स्टेट में क्या पॉसिबिलिटी रहेगी। ऊपर से यूपी की मेरिट लिस्ट भी आ गई है, राजस्थान की मेरिट लिस्ट भी आ गई। तो वो सारी चीज़ों को कंबाइन करके अब क्या हर एक स्टूडेंट की स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, है ना। हर एक स्टूडेंट के बारे में बात करेंगे, हर रैंक रेंज के स्टूडेंट के बारे में बात करेंगे। ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि किस तरह से आप एक नेक्स्ट लेवल कॉलेज तक पहुंच पाओगे, क्या स्ट्रेटजी हमारी होनी चाहिए। क्योंकि अब क्या है कि अब आपको ना ऑल इंडिया और स्टेट की दोनों की काउंसलिंग को पैरेलली प्लान करना है, ठीक है। वो अकेले कर पाना, कम नॉलेज के साथ कर पाना, एक है हमारे पास पूरा डेटा एनालिसिस, ठीक है। जो कल रिजल्ट आया ना, उससे हर बच्चे ने अपना जरूर देखा कि मुझे ये कॉलेज अलॉट हुआ है, मुझे वो कॉलेज अलॉट हुआ है, पर उससे ओवरऑल क्या इंपैक्ट पड़ेगा पूरी काउंसलिंग पे, लास्ट तक क्या रहेगा और हमारी क्या पॉसिबिलिटी आगे बन रही है, उस डेटा से सब कुछ पता चलता है, ठीक है। अब आपको एक एक चीज ढंग से समझाने वाले हैं, ठीक है। आपको ये मास्टर प्लान जरूर सुनना चाहिए, ठीक है। जो हमारे पेड बैच में स्टूडेंट्स हैं वो तो सुने ही, और साथ में जो यूट्यूब पे हमारे सब्सक्राइबर्स हैं और जो बच्चे सच में अपनी काउंसलिंग को लेकर सीरियस हैं, एक अच्छे कॉलेज तक पहुंचना चाहते हैं, तो डेफिनेटली आपको ये वाला वीडियो एंड तक देखना चाहिए। बहुत अच्छे से समझाएगा जाएगा सब कुछ यहाँ पे, ठीक है। तो जैसे कि आप स्क्रीन पे देखते जाओ, यहाँ पर एक हमने ना डेटा एनालिसिस तैयार करा है। जैसे कि मैंने आपको कल की वीडियो में भी समझाया था कि ऑल इंडिया कोटा का जो क्लोजिंग कट ऑफ है वो कुछ इस तरह से, ये सारा क्लोजिंग कट ऑफ आपको ऑल इंडिया कोटा का दिखाई दे रहा है, ठीक है। कि जनरल कैटेगरी के अंदर 19,396 पे क्लोजिंग हुई है, ठीक है। ईडब्ल्यूएस के अंदर 21,591 और ओबीसी कैटेगरी के अंदर 19,977 रैंक के ऊपर जो है वो क्लोजिंग हुई थी, ठीक है। हालांकि ये रैंक जितना एक्सपेक्टेड था 20,500 से 21,000 रैंक उतना नहीं गया, जस्ट बिकॉज ऑफ कि बहुत सारे कॉलेज आने वाले थे राउंड वन के अंदर। 10 कॉलेज अभी ऐसे हैं जो नए होते हुए नहीं आए। एक जीएमसी बैरियाज नहीं आया फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में, है ना। तो उस वजह से क्या हुआ, बहुत सारी सीटें कम हो गई, जिसकी वजह से क्या हुआ कि एक्सपेक्टेड से थोड़ा थोड़ा क्या चला गया, कट ऑफ थोड़ा कम चला गया, ठीक है। मतलब थोड़ा हायर साइड पे रहा उसका। और एम्स की कट ऑफ भी थोड़ी हायर साइड पे रही, ठीक है। पूरे रिजल्ट को देखने के बाद हमें क्या पता चलता है कि जो एम्स की कट ऑफ है वो हायर साइड पे रही। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो, है ना। एम्स की कट ऑफ को जब हम यहाँ पर देखते हैं, है ना, एम्स की कट ऑफ, जैसे ये एम्स की कट ऑफ जनरल कैटेगरी के अंदर जो है, एम्स की कट ऑफ हायर साइड पे क्यों रही। देखो एम्स मदुरई अलॉट हुआ है, लास्ट रैंक कौन सी रैंक के ऊपर, यह यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है 4377 रैंक पे जनरल कैटेगरी को लास्ट सीट अलॉट हुई है एम्स के अंदर। तो एम्स की कट ऑफ लास्ट ईयर के कंपैरिजन में राउंड वन की जो है वो थोड़ी हायर साइड पे रही है, ठीक है। उसके अलावा हम बात कर लें कि अब बच्चे की मेन चीज क्वेरी क्या है। जो बच्चा यूपी से है, बिहार से है, राजस्थान से है, हरियाणा से है, दिल्ली से है, इनकी मेन दिक्कत पता है क्या है। ये बच्चे साउथ नहीं जाना चाह रहे हैं, ठीक है। ये साउथ के ठीक ठाक कॉलेज में भी नहीं जाना चाह रहे हैं। ऑब्वियस सी बात है, कुछ ऑब्वियस दिक्कतें वहां पर होती है स्टूडेंट को। एक मन में एक मतलब कंफर्ट जोन से बाहर जाने की जरूरत पड़ जाती है, लैंग्वेज वाला बैरियर रहता है, बहुत सारी चीजें, मतलब उसको अपनी पूरी लाइफ से, उसकी पूरी लाइफ स्टाइल है वो थोड़ी सी डिस्टर्ब जरूर होगी। मतलब डिस्टर्ब क्या, एक चेंज होगी। तो उस चीज का फोबिया है बहुत सारे स्टूडेंट्स को। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स वो नॉर्थ इंडिया में रहना चाहते हैं। तो अब मैं बड़ा क्लियरली यहाँ पर आपको समझा देता हूँ कि नॉर्थ इंडिया का आगे क्या सिनेरियो रहेगा। इस वीडियो में आपको हर चीज पता चलेगी कि आगे अब क्या कट ऑफ रहने वाली है फर्दर राउंड्स के अंदर। यूपी, राजस्थान, बिहार, जो मेजर स्टेट्स कट ऑफ पर इंपैक्ट डालते हैं ऑल इंडिया कोटा की, उनका क्या सीन बन रहा है एज सच अभी के सिनेरियो को देखते हुए, ठीक है। तो यहाँ पर आपको एक चीज समझनी पड़ती है कि यहाँ पर देखो आप इसे, अब क्या है कि राजस्थान है ना, जो राजस्थान स्टेट, राजस्थान का कॉलेज जो है वो ऑल इंडिया कोटा के थ्रू जनरल कैटेगरी में 11,442 रैंक के ऊपर मिला हुआ है, ठीक है। आप ढंग से यहाँ पर देख सकते हो तीनों कैटेगरी में, मैंने यहाँ पर आपको डेटा सोर्ट करके दिया है कि जनरल कैटेगरी में राजस्थान का क्लोजिंग रैंक रहा है 11,462, ठीक है। अब एक बात आपके लिए, अब इससे स्ट्रेटेजी क्या बनी। अब एक बात आप जानो कि जिस बच्चे की रैंक 8,000 के अंदर अंदर है और वो राजस्थान स्टेट का डोमिसाइल स्टूडेंट है, तो उस बच्चे को जो कॉलेज है राजस्थान स्टेट कोटा से बेटर मिलेगा। उसे ऑल इंडिया से कॉलेज मिलने का चांस, इस ऑल इंडिया से बेटर कॉलेज मिलने का चांस अपने स्टेट के कंपैरिजन में बहुत कम है। तो ये बात समझ में आई कि जिनकी जिनकी भी रैंक 8,000 के अंडर है या इवन 10,000 के अंडर रैंक है और राजस्थान स्टेट कोटा से है, तो उसको अपने स्टेट से ही कॉलेज लेना चाहिए, क्योंकि उसे अपने स्टेट से बेटर कॉलेज मिलने का चांस रहेगा। ऑल इंडिया में चॉइस फिलिंग वो करेगा, माना, ठीक है। बट उसको उस लेवल का कॉलेज नहीं मिलेगा जो कॉलेज उसको राजस्थान में मिलेगा, क्योंकि ये राजस्थान की हाई कट ऑफ जा रही है। देखो यहाँ पर राजस्थान का लास्ट सीट जो अलॉट हुआ है जनरल कैटेगरी में, है ना, जीएमसी करौली के अंदर जो इसी साल खुला है, वो है 11,462 रैंक, ठीक है, राउंड वन के अंदर। तो ये कहीं ना कहीं इंडिकेशन ये है कि राजस्थान के अंदर आपको राजस्थान स्टेट कोटा से जो है वो बेटर सीट मिलने का चांस है। ऑल इंडिया कोटा से राजस्थान की सीट, राजस्थान के बच्चे राजस्थान की सीट क्रैक करना चाह रहे हैं यदि, तो वो थोड़ा मुश्किल पड़ेगा। और यहाँ यहाँ एक बात जान लो आप कि राजस्थान की क्लोजिंग रैंक जो रहेगी नेक्स्ट राउंड में
है ना, फर्दर नेक्स्ट राउंड में भी बहुत ज्यादा ड्रॉप नहीं करेगी, 1000 से 1200-1500 रैंक तक और ड्रॉप आएगा, है ना, राजस्थान की क्लोजिंग कट ऑफ में। जैसे मैं अब डील कर रहा हूँ यहाँ पर चीजों को आप समझा रहा हूँ, ऐसे ही नेक्स्ट राउंड में भी आपको चीजों को समझाऊंगा। तो ज्यादा से ज्यादा 1000 से 1500 आएगा रैंक का डिफरेंस। ओवरऑल कट ऑफ की बात नहीं कर रहा मैं कॉलेज वाइज कट ऑफ की बात कर रहा हूँ, राजस्थान के कॉलेजेस की कट ऑफ की बात कर रहा हूँ, क्योंकि नॉर्थ इंडिया का कॉलेज होने की वजह से प्रेफरेंस में ऊपर है रहा है, जैसा कि हम यहाँ पर देख भी सकते हैं, एज अ प्रूफ है हमारे पास अब कि बच्चों ने चुनाव राजस्थान के कॉलेजेस का ऊपर किया। देख लो, जीएमसी करौली एक नया कॉलेज है, 2023 का कॉलेज है, बट ये नॉर्थ इंडिया में राजस्थान जैसे स्टेट में, इसलिए इसकी जो प्रेफरेंस दी गई है बच्चों ने बहुत ज्यादा ऊपर दे दी है। ठीक है, हालांकि क्लोजिंग रैंक 19,900 समथिंग, 19,936 क्लोजिंग रैंक है ऑल इंडिया में जनरल की, बट नया कॉलेज को देख लो कहाँ प्रेफरेंस मिल रही है, और जबकि पुराने पुराने वेल एस्टेब्लिश्ड कॉलेज को भी प्रेफरेंस नीचे दी गई है 17,000 पे, 16,000 रैंक पे। इस तरह की भी चीजें यहाँ पर होती है बच्चे, क्योंकि सबको तो नॉलेज है नहीं कि नए कॉलेज में जाना नहीं चाहिए, ठीक है, बट बच्चे क्या है कि लोकेशन फोबिया और अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आना चाहते जब, तो इस तरह की चीजें देखने में मिलती है। ठीक है, बट ये उन बच्चों के लिए अच्छा है जिनकी रैंक थोड़ी पीछे और वो पुराने कॉलेज टारगेट कर रहे हैं। ठीक है, तो एक चीज हमें यहाँ पर समझ में आ रही है कि राजस्थान के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, मेरी बात ध्यान से सुन लो आप, कि आपको अपने स्टेट कोटा से, यदि आपकी रैंक 10,000 के अंदर है तो आपको आपके स्टेट कोटा से सीट उठानी चाहिए, और यदि आपकी रैंक 10,000 के बाद है तो आपको ऑल इंडिया से अच्छा चांस रहेगा। ठीक है, ये एनालिसिस बैठता है राजस्थान का। उसके बाद हम बात कर ले यूपी की। अब यूपी की बात हम इसलिए कर लें क्योंकि यूपी का आ चुका है मेरिट लिस्ट भी। अब यूपी के मेरिट लिस्ट में जो वो बहुत अच्छी खुशखबरी निकल के सामने आ रही है। एक चीज वहां पे थोड़ी सी ऐसी जरूर रहेगी कि केजीएमसी और आरएमएल जीएसवी कानपुर की जो कट ऑफ रहेगी थोड़ी सी हायर साइड पे रहेगी लास्ट ईयर के कंपैरिजन में, बट उसके बाद वाले कॉलेजेस की सबकी सबकी सारी सभी कॉलेजेस की जो कट ऑफ रहेगी, लाइक मैं बात करूं एमएलएनएम और एलएलआरएम मेरिट 1000 रैंक ड्रॉप करने की पूरी उम्मीद रहेगी। 1200 हमने मेरिट लिस्ट का जब एनालिसिस किया तो वहां से हमें पता चलेगा, वहां से हमें पता चला कि पिछले साल जो सैफई 10,000 समथिंग रैंक पे मिला था, 10,300 रैंक पे मिला था, वो इस 1000 मतलब सैफई से ऊपर तक के कॉलेज स्टेट कोटा से, यूपी के स्टेट कोटा से, क्योंकि सैफई टॉप 10 कॉलेजेस बनाता है ना, टॉप 10 सैफई से ऊपर टॉप 10 कॉलेजेस खत्म हो गए यूपी के, और वहीं पे बच्चा, क्योंकि यूपी के फर्स्ट राउंड में फ्री एग्जिट है नहीं, बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं सैफई तक के कॉलेजेस को भरते हैं सिर्फ, है ना, अच्छे रैंकर्स। तो मैं वही बता रहा हूँ वो लिमिट क्या है इस बार। वो लिमिट जो है ना, जो आप सैफई तक के जो कॉलेज भरने वाली स्ट्रेटेजी है बच्चों के, स्टूडेंट्स की यूपी के स्टेट कोटा में, वो सभी बच्चे जिनकी 12,100 रैंक तक भी है, वो ज्यादा कॉलेज मत बढ़ाना। अब तुम्हें लगेगा यार पिछले साल मुझे 10,000 रैंक पे सैफई मिला था, मेरी 12,000 रैंक है, तो मैं 3-4 कॉलेज और डाल देता हूँ भाई, जैसे कि मैं वहां पे बदायूं भी डाल देता हूँ, मैं वहां पे सिद्धार्थनगर, मैं वहां पे अयोध्या भी डाल देता हूँ, जस्ट बिकॉज ऑफ, और तुम्हें कोई ना कोई लॉट जरूर हो जाएगा। ठीक है, डर के चक्कर में तुम ज्यादा कॉलेज भरोगे, है ना, ज्यादा कॉलेज भरोगे तो हो सकता है तुम बदायूं में भी फंस जाओ सैफई की बजाय। तो एक बात आप जानो कि जब आप फर्स्ट राउंड में चॉइस फिलिंग करोगे तो जिनकी भी रैंक 12,100 के अंदर अंदर है, 12,100 के अंदर अंदर रैंक है, यहाँ पे सीधा सीधा 1,800 रैंक का ड्रॉप देखने मिलेगा यूपी की कट ऑफ में, है ना। जिनकी भी रैंक, मेरी बात ध्यान से सुन लो, जिनकी भी रैंक 12,100 के अंदर है उनको सैफई मिलने का बहुत ब्राइट चांस है। ठीक है, मतलब सैफई या सैफई से ऊपर का कॉलेज मिलने का बहुत ही ब्राइट चांस रहेगा। और जिनकी 10,000 के अंदर रैंक आ रही है उनको बीआरडी और एमएलबी झांसी मिलने का काफी अच्छा चांस रहेगा यूपी स्टेट कोटा से। और जैसा कि आप देख पा रहे हो कि जब आपको स्टेट कोटा से इन रैंकों के ऊपर सैफई तक के कॉलेज मिल रहे हैं तो आपको ऑल इंडिया कोटा में मुंह मारने का कोई भी मीनिंग नहीं बचता है। मतलब ऑल इंडिया की जो काउंसलिंग है वो आपके लिए नहीं हो रही है यदि आपकी इस रैंक रेंज में है, फिर तो बेवकूफी आप ऑल इंडिया कोटा से सीट उठाओगे। तो ये देख लो यहाँ पे, क्योंकि एएसएमसी गाजीपुर मिल रहा है ऑल इंडिया कोटा से राउंड 1 में 13,57 रैंक पे जनरल कैटेगरी में। ठीक है, जनरल कैटेगरी की बात इसलिए करता हूं मैं क्योंकि सबसे ज्यादा कट ऑफ उसकी जाती है, तो जब ज्यादा से ज्यादा हम चीजें देख लेते हैं बुरी से बुरी, तो फिर उसके बाद तो सब अच्छा अच्छा बच गया। ठीक है, तो ये आप देख सकते हो एएसएमसी गाजीपुर मिल रहा है 13,057 रैंक पे, बट वहीं आपको यूपी के स्टेट कोटा से सैफई तक का कॉलेज मिल जाएगा। तो डेफिनेटली आपको फर्स्ट राउंड के अंदर सैफई तक का कॉलेज उठा लेना चाहिए। और ज्यादा से ज्यादा अगर किसी का बदायूं भी है ना, यदि किसी का बदायूं प्रेफरेंस है, या वो अयोध्या भी जा सकता है, तो डेफिनेटली उसको अपनी चॉइस में फर्स्ट राउंड की में रखना चाहिए। उसको कोई ना कोई कॉलेज अलॉट होगा, वहां जाकर रिपोर्ट करे, रिपोर्ट करने के बाद अपग्रेड में डाला है, कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो ये स्ट्रेटेजी रहेगी यूपी वाले स्टूडेंट्स के लिए जिनकी ये रैंक रेंज है। और अच्छा, अब जिस बच्चे की रैंक, अब मेरी बात ध्यान से सुन लो आप, कि जिस बच्चे की रैंक 15,000 तक भी है ना, वो भी अब क्या है ना कि यार यही बात फंस जाती है सारी की सारी एक पर्सनल गाइडेंस की, कि अब जिस बच्चे की रैंक, जैसे मैंने यहाँ पर बात कर दी 12,000 रैंक के आसपास की, अब जिस बच्चे की रैंक 15,000 है वो सोच में पड़ जाएगा कि यार मैं कितने कॉलेज भरूंगा, मेरे को एआईक्यू में जाने में फायदा है या मुझे यूपी में आने में फायदा। अब एक बात आप जानो, देखो यहाँ पर 13,000 रैंक है, यूपी का कॉलेज गाजीपुर मिला है ऑल इंडिया कोटा से, ठीक है, राजस्थान का मिला है 11,000 रैंक पे, ठीक है, 11,462 रैंक पे, नॉर्थ इंडिया बिहार में भी कॉलेज 14,000 समथिंग रैंक पे मिला। नेक्स्ट राउंड में ये कट ऑफ
ड्रॉप भी करती है यदि 1500 रैंक तक, तो भी 15,000 रैंक वाले बच्चे को अपने स्टेट का घटिया कॉलेज मिलेगा, या किसी दूसरे स्टेट का क्या है घटिया कॉलेज मिलेगा। घटिया इन द सेंस मतलब सबसे लोअर, ये सबसे लोअर रैंकिंग वाला एक पर्टिकुलर स्टेट का कॉलेज है, ठीक है। तो मैं ये आपको समझाना चाह रहा हूँ, यदि आपकी 15,000 के अंदर रैंक है, आप यूपी स्टेट कोटा से बिलोंग कर रहे हो, तो आप यार स्टेट काउंसलिंग पे फोकस करो ना, स्टेट में नंबर ऑफ कॉलेजेस इंक्रीज करो, ठीक है। मैं अभी आपको कह रहा हूँ कि राउंड 2 के लिए हमने अपने पेड बैच का जो है वो रजिस्ट्रेशन चालू कर दिया है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, आपको पूरा ब्रोशर यहाँ पर स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है कि किस तरह से हम लोग चीजें करते हैं अपने बैच के अंदर, और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है ऑडियंस का। जितने भी हमारे क्लाइंट्स हैं, जितने भी स्टूडेंट्स हमारे बैच में एनरोल है, काफी अच्छा गाइडेंस चल रहा है, 1-on-1 चल रहा है, बिल्कुल ठीक है। तो बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी प्लान हो रही है। तो यदि कोई बच्चा डेफिनेटली हमसे जुड़ना चाह रहा है तो वो आ सकता है कभी भी, ठीक है। हम इसी तरह से डिटेल्ड डेटा के साथ आपको चीजें समझाते हैं, ठीक है। अब यार ये अगर इस तरह से आप प्लानिंग नहीं करोगे जिस तरह से मैं आपको बता रहा हूँ, तो यार कहीं ना कहीं गड़बड़ कर बैठोगे ना, ठीक है। अब देखो आगे चलते हैं। आगे यदि हम चलें, बिहार की क्लोजिंग रैंक्स देखें ऑल इंडिया कोटा से, तो बिहार में इस तरह का क्लोजिंग पैटर्न रहा है कि बिहार के अंदर 14,476 रैंक पे लास्ट कॉलेज मिला हुआ है वाया ऑल इंडिया कोटा राउंड 1, ठीक है। नेक्स्ट राउंड में ड्रॉप करने की उम्मीद रहेगी पूरी पूरी 16,000 रैंक तक, ठीक है। तो 16,000 रैंक तक बिहार के स्टूडेंट्स, या फिर बिहार नहीं तो क्या यूपी के हो गए, या फिर वेस्ट बंगाल के, झारखंड छत्तीसगढ़ के स्टूडेंट्स हैं, वो बिहार में जा सकते हैं बड़ी आराम से। यूपी के स्टूडेंट बिहार में जाके कॉलेज ले सकते हैं, बट उनको एक बात ये समझनी पड़ेगी ना, तुम्हारी रैंक 15,000 के अंदर है, 16,000 के अंदर है, तुम अपने स्टेट कोटा से सीट उठाओ, ठीक है। और जैसे कि मैं यूपी बार बार क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि यूपी के फर्स्ट राउंड में फ्री एग्जिट नहीं है, बिहार में फर्स्ट राउंड में फ्री एग्जिट है, ठीक है। अब क्या है कि जिन बच्चों की रैंक, जो बच्चा बिहार स्टेट कोटा से है, बिहार डोमिसाइल स्टूडेंट है, वो स्टूडेंट क्या करे, अगर 15,000 के अंदर रैंक में आ रहा है वो स्टूडेंट, तो डेफिनेटली उसको अपने स्टेट कोटा में फर्स्ट राउंड में जरूर चॉइस फिलिंग करनी चाहिए, कॉलेज लेकर के अपग्रेड कर देना चाहिए। उसको बेटर कॉलेज ऑल इंडिया में नहीं मिलेगा उस रैंक पे, आप ये बात जान लो। अब वो जादुई कॉलेज नहीं मिलने वाला है राउंड 3 तक वेट करने में कि यार हाँ देखो, अभी मैं आपको एक चीज आपको यहाँ पर समझाता हूँ। जैसे मान लो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज पूर्णिया है, ये 14,476 रैंक पे आपको मिला राउंड 1 में, यही सेम कॉलेज 15,500 या फिर 16,000 रैंक के ऊपर राउंड 2 में मिलेगा, और राउंड 3 में यही कॉलेज मैक्सिमम 16,500 17,000, मैक्सिमम 17,000 रैंक तक जाएगा, वो भी जीएमसी पूर्णिया। वहीं आप अपने स्टेट कोटा में जीएमसी पूर्णिया लेना चाह रहे हो जनरल कैटेगरी में, तो वो आपको फर्स्ट राउंड में अलॉट हो जाएगा, ठीक है। सेकंड राउंड तक तो वो अपग्रेड हो जाएगा। समझ में आ रही है मेरी बात आपको? यदि आपको अपने स्टेट में ही रहना है तो आप अपने स्टेट कोटा की काउंसलिंग कराओ ढंग से। यहाँ ऑल इंडिया में आप बेटर कॉलेज के चक्कर में आ रहे हो, ठीक है, बेटर कॉलेज मिलने का चांस आपको बन सकता है, बट वो साउथ इंडिया जाना पड़ेगा। अब कंडीशन है, जो बच्चा साउथ इंडिया नहीं जाना चाह रहा, ठीक है, और जो बच्चा एक ठीक ठाक कॉलेज चाहता है, वो जो मैं रैंक रेंज जिस हिसाब से बता रहा हूँ उस हिसाब से आप काउंसलिंग प्लान करो, ठीक है। क्योंकि क्या बहुत सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन यहाँ पर बन सकते हैं, हर बच्चे की सोच अलग हो सकती है, उसकी मजबूरियां अलग हो सकती है। कुछ बच्चे महाराष्ट्र की फीस नहीं अफोर्ड कर सकते, ठीक है। कुछ बच्चे जीमर सब क्या 5.5 लाख फीस कर दिए, तो वो भी अफोर्डेबल लिस्ट से बाहर होगा। तो हर एक बच्चे की एक पर्सनल गाइडेंस होती है जो कि हम लोग प्लान कर सकते हैं आपके लिए। यदि कोई एनरोल करना चाह रहा है तो वो डेफिनेटली करे राउंड 2 के लिए, क्योंकि राउंड 1 में तो चल गया आप लोगों का भाई, जैसे मर्जी कॉलेज भर दिया, फ्री एग्जिट ले लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अब फ्री एग्जिट जैसा गेम बचेगा नहीं आगे से। राउंड 2 में आपकी सिक्योरिटीज अब होनी शुरू हो जाएगी, ठीक है, जहां गलत चॉइस फिलिंग करी, और राउंड 2 के बाद पैनिक सिचुएशन भी रहेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको कॉलेज फाइनल करना पड़ेगा अपना, या तो डिसाइड करना पड़ेगा स्टेट के राउंड 2 में जाऊं। अब यूपी के अंदर चक्कर क्या है कि राउंड 2 के अंदर यूपी के स्टेट राउंड 2 में कट ऑफ ऊपर उठने वाली होती है। क्यों ऊपर उठने वाली होती है? क्योंकि फर्स्ट राउंड में फ्री एग्जिट था नहीं, बच्चों ने कम कॉलेज भरे, जिसकी वजह से नीचे तक भी कॉलेज मिलेंगे स्टूडेंट्स को। राउंड 2 में बच्चे नए ऐड होंगे, सब पूरी पूरी चॉइसेस भरेंगे, तो थोड़ा सा कट ऑफ में राइज कर जाएगा। तो जो कॉलेज राउंड 1 में मिल सकता था वो 2 में और नहीं मिल पाएगा उसे, ठीक है। बहुत कम चांस होते हैं कि किसी बच्चे का अपग्रेड हो जाए। मोपअप में मैं मानता हूँ, यूपी के मोपअप में मैं 100% मानता हूँ ये बात कि यूपी के मोपअप में अच्छा कॉलेज मिलने का बहुत ब्राइट चांस रहेगा। और एक बात मैं आपको यूपी के रिगार्डिंग और बता दूं कि पिछले साल 22,300 रैंक के आसपास जनरल कैटेगरी में क्लोजिंग थी यूपी स्टेट कोटा की, ठीक है। बट इस साल वो रैंक उठ करके कहां जाने वाली है? 24,000 रैंक के पास जाने वाली है, ओबीसी कैटेगरी में, मतलब बीसी कैटेगरी के अंदर यूपी स्टेट कोटा में वही रैंक जाएगी 25,000 के करीब, है ना, 25,000 के करीब जाएगी यूपी के अंदर। अच्छा खासा कट ऑफ ड्रॉप देखने मिलेगा, जैसे कि मेरिट लिस्ट में दिखाई दे रहा है कि 25,000 रैंक से ऊपर वाले स्टूडेंट्स जो थे पिछले साल 3,000 ज्यादा आते, इस बार 3,000 स्टूडेंट्स कम है स्टेट की मेरिट लिस्ट में। समझ रहे हो? 3,000 स्टूडेंट्स, 3,000 स्टूडेंट्स, गलती से बोल दिया हूँ, ठीक है। 3,000 स्टूडेंट्स नहीं, 3,000 स्टूडेंट्स का तो टोटली मेरिट लिस्ट बनेगा, ठीक है। 3,000 नहीं, 300 से 400 स्टूडेंट्स कम आ रहे हैं स्टेट की मेरिट लिस्ट में, जिसकी वजह से अच्छा खासा इंपैक्ट देखने मिलेगा। मतलब मेरा कहने का ये था कि 300 से 400 जो मेरिट बच्चे हैं वो 3,000 रैंक का गैप कर रहे हैं, मतलब 22,000 से 25,000 ले जा रहे हैं। मतलब 22,000 से 25,000 रैंक के बीच में 300 बच्चे लास्ट ईयर की तुलना में कम है, ये मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो यूपी के बारे में काफी अच्छा सा मैंने समझाया आपको, बट एक बात याद रखना,
अगर आपकी रैंक 20,000 के 15 से 20,000 के बीच में, आप यूपी स्टेट कोटा से बिलोंग कर रहे हो, तो आपको ऑल इंडिया में अच्छा चांस रहेगा। ये भी बात आप ध्यान से समझ लेना मेरी, ठीक है। जहां आप एएसएमसी फतेहपुर, गाजीपुर, सहारनपुर इस टाइप के कॉलेज उठाओगे यूपी स्टेट कोटा से, आपको बेटर कॉलेज मिलने का चांस रहेगा। जैसा कि मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ, देखो ये रहा वेस्ट बंगाल का डेटा। वेस्ट बंगाल का कॉलेज मिल रहा है बच्चे को 16,392 रैंक पे, और वहीं रामपुरहाट देवन महाता सेकंड राउंड में आपको इन रैंक के ऊपर मिलेंगे। 15 से 20,000 रैंक के बीच में वेस्ट बंगाल का ठीक ठाक कॉलेज आपको मिल रहा है, तो डेफिनेटली आपको फिर यूपी का एएसएमसी से बेटर है वो, ठीक है। तो वेस्ट बंगाल नो बॉन्ड स्टेट है, पीजी की सीट्स बहुत आई है, ना ना के बराबर फीस है, तो आप वेस्ट बंगाल को टारगेट बड़े आराम से कर सकते हो। यूपी से बहुत दूर भी नहीं आपको पड़ेगा। मैं ये नहीं कह रहा आपको कि 15 से 20,000 रैंक के बीच में कोलकाता का कॉलेज मार जाओगे, कोलकाता का कॉलेज नहीं मारोगे तो रामपुरहाट देवन माता मालडा कॉलेज मार जाओगे तुम कहीं ना कहीं, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आई कि यदि 15 से 20,000 रैंक है मेरी, मैं यूपी स्टेट कोटा का हूं, तो मेरे को जो है, मेरे को ऑल इंडिया में बेटर चांस रहेगा। राउंड 2 में मुझे वेस्ट बंगाल का कॉलेज मिलने का चांस अच्छा खासा रहेगा, ठीक है। अब वहीं जब मैं बात कर लूं, कुछ बच्चे कह रहे थे भैया मैं पंजाब का कॉलेज जाना चाहता हूं, तो भाई एक बात ध्यान रखो, यदि आपकी 12,000 के बाद रैंक है, 13,000 के बाद रैंक आ रही है, तो राउंड 3 तक वेट करने पे मैं आपको कह रहा हूं, यदि आपकी 13,000 के बाद रैंक है, ऑल इंडिया कोटा के थ्रू आप कॉलेज लेना चाह रहे हो, ठीक है, 13,000 के बाद रैंक है और पंजाब का कॉलेज टारगेट कर रहे हो, तो मत करना, क्योंकि पंजाब का कॉलेज नहीं मिलता दिखाई दे रहा है 13,000 रैंक तक भी, राउंड थर्ड तक भी। अभी क्या है कि 6,356 पे क्लोजिंग हो रखी है पंजाब की, मतलब लास्ट कॉलेज फरीदकोट अलॉट हुआ था 6,356 के ऊपर, पंजाब को बच्चों ने काफी ऊपर प्रेफरेंस दी है, ठीक है। तो फरीदकोट जो कॉलेज मिला हुआ है इस रैंक पे मिला हुआ है। नेक्स्ट राउंड में ये 2,000 रैंक ड्रॉप करे मैक्सिमम, और उसके बाद और 2,000 ड्रॉप कर जाए थर्ड राउंड तक, फिर भी आप उस लेवल पे नहीं पहुंच पाओगे। तो जिन बच्चों की रैंक 12-13,000 रैंक है और पंजाब का कॉलेज टारगेट कर रहे हैं ऑल इंडिया कोटा से, तो चांसेस बन गए हैं बहुत ही कम, ठीक है। तो बहुत अच्छे से, पर जिनकी रैंक 10,000 के अंदर आ रही है, अब मेरी बात समझ लो, एक मैं आपको एक गोल्डन टिप देता हूँ। राजस्थान से बिलोंग कर रहे हो, रैंक आपकी 10,000 के अंदर आ रही है, तो राजस्थान में आपको वही, आपको बूंदी मिलेगा, हनुमानगढ़ मिल रहा होगा, या ज्यादा अच्छे कॉलेज नहीं मिल पाएंगे, अलवर से नीचे के कॉलेज आपको मिलेंगे, एसआईसी अलवर से नीचे के कॉलेज आपको मिलेंगे जनरल कैटेगरी में 10,000 रैंक के ऊपर। बट वहीं आप पंजाब चले जाते हो, इस रैंक पे आपको जीएमसी फरीदकोट, जीएमसी अमृतसर मिलने का बहुत अच्छा चांस यहाँ पर बन जाएगा। समझ गए मेरी बात? यदि आपका 10,000 के अंदर रैंक है, राजस्थान स्टेट कोटा से हो, तो आप ऑल इंडिया कोटा से पंजाब का कॉलेज उठा सकते हो, नो बॉन्ड स्टेट है, ठीक है। तो ये बात आपको समझने वाली है, पक्की बात है। उसके बाद क्या है कि हरियाणा वाले जितने मेरे भाई हैं, हरियाणा वाले हरियाणा स्टेट कोटा से अगर आपको हरियाणा का कॉलेज टारगेट करना है, अब हरियाणा वालों का मेन प्रॉब्लम क्या है कि अब वो असमंजस की स्थिति में है कि यार 5 साल का बॉन्ड है, 25 लाख का बॉन्ड है हरियाणा के अंदर, मैं हरियाणा में सीट तो नहीं ले रहा, ईएसआईसी फरीदाबाद मुझे मिलेगा नहीं, मेरी रैंक 15,000 के बाद है। तो भाई हरियाणा वाले स्टूडेंट्स के लिए मैं आपको बता देता हूं कि यदि आपको बॉन्ड से दिक्कत नहीं है, तो आपकी रैंक 20,000 के अंदर है, किसी भी रेंज में 12 से 20 के बीच में कहीं भी है, 20,000 के अंदर, इवन 21,000 के भी अंदर है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी लग रही है या ओबीसी लग रही है, जनरल में 20,000 रैंक तक भी है आपकी, और 12 से 20,000 रैंक का पूरा आपका मतलब अगर आप इस रेंज में आ रहे हो और चाह रहे हो कि मेरे को अपनी बॉन्ड से कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, यदि बॉन्ड से प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर आप हरियाणा स्टेट कोटा की काउंसलिंग को फोकस करो, क्योंकि जीएमसी मेवात भी यदि आपको मिल जाता है, एसके मतलब एसएचकेएम मेवात भी आपको मिल रहा है, तो मजा आ जाएगा यार, पुराना कॉलेज है, अच्छा कॉलेज है, जस्ट बिकॉज ऑफ बॉन्ड की वजह से यहाँ चीजें फंस रही हैं, ठीक है। तो आप मेवात वाला कॉलेज टारगेट कर सकते हो अपने स्टेट कोटा से, समझ में आई बात? फिर आपको ऑल इंडिया में बेटर मिलने का चांस नहीं, फिर आप तेलंगाना तमिलनाडु घूमना आराम से, ठीक है, वो नए नए कॉलेजेस के अंदर। तो हरियाणा वाले स्टूडेंट्स एक बात ध्यान रख लो कि यदि बॉन्ड से प्रॉब्लम नहीं है और ऐसी कोई दिक्कत नहीं, बॉन्ड सर्व करने के लिए तैयार हो, तो डेफिनेटली भाई हरियाणा से कॉलेज उठाओ, कोई भटकने की जरूरत नहीं है ऑल इंडिया कोटा में, ठीक है। ऑल इंडिया कोटा में 15,000 रैंक के बाद आप देख ही पा रहे हो कि नॉर्थ इंडिया के अधिकतर कॉलेज आपको नहीं मिल पा रहे हैं, तो जाना साउथ पड़ेगा, ये तय है, ठीक है। नेक्स्ट राउंड आते आते अब देखो, एक चीज मैं आपको समझाता हूँ यार, हरियाणा वाले बच्चे जो है ना, यदि आपको बॉन्ड से प्रॉब्लम है, तो आप फिर क्या करो, आप वेस्ट बंगाल के कॉलेज टारगेट करो, देख पा रहे हो, वेस्ट बंगाल के कॉलेजेस टारगेट करो, नो बॉन्ड स्टेट, पीजी की सीट्स बहुत ज्यादा हैं, ठीक है, ऊपर से मैं कह रहा हूँ आपको बहुत कम फीस वहां पे आपकी लगने वाली है, थोड़ा सा मेजोरिटी रहता है वहां पे, थोड़ा दंगे टाइप का उस टाइप का माहौल भी वहां पे रहता है कभी कभी, तो उस चीज को एक बार यदि साइड में रखेंगे, कॉलेज लेवल पे बात करोगे तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, एकेडमिक्स भी काफी ठीक रहेंगे, देवन माता हो गया आपका, रामपुरहाट हो गया, जिमसी मालडा हो गया, ठीक है, इवन आप प्रफुल्ल चंद्र सेन में नए कॉलेज में भी वहां पे जा रहे हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। एक आप जा रहे हो अटल बिहारी वाजपेयी चियानसा गांव जो 2022 में खुला हुआ आपका फरीदाबाद में, और एक आप जा रहे हो प्रफुल्ल चंद्र सेन वेस्ट बंगाल वाले में, तो दोनों में से प्रफुल्ल चंद्र सेन बेस्ट रहेगा। एक बात समझ में आ रही है, क्योंकि हरियाणा का कॉलेज 5 साल का बॉन्ड भी फ्री में दे रहा है आपको, बट है ना, दूसरी तरफ आप यदि 5 साल का बॉन्ड से बच जाओगे, जब सेम लेवल का ही कॉलेज है, नया ही कॉलेज है, तो वेस्ट बंगाल चले जाओ,
आपको और भी फायदा मिलेगा। नो बॉन्ड पीजी का भी वहां पर आपको फायदा मिलेगा। हरियाणा में बहुत सारी सीटें नहीं है पीजी में, तो मैं बहुत डिटेल में आपको समझा रहा हूँ, हर एक स्टेट के बच्चे को समझा रहा हूँ कि यार तुम्हें क्या करना चाहिए, किस रैंक के हो तो क्या कर लो, ठीक है। बट मैं वही समझा रहा हूँ, यदि हरियाणा के हो 10,000 रैंक के अंदर आ रही है तो फिर ऑल इंडिया कोटा से कॉलेज टारगेट करना चाहिए। एक अच्छा कॉलेज आपको डेफिनेटली मिल जाएगा। कौन सा मिलेगा, कैसे चॉइसेस बनाएंगे, ठीक है। तो आप यदि खुद से कर रहे हो वो सारी चीजें तो अच्छे से प्लान करना है ना। और यदि आपको लग रहा है कि खुद से नहीं कर पाओगे तो यार हम लोग हैं, बहुत अच्छा गाइडेंस हम स्टूडेंट्स को दे रहे हैं। ऐसा हमारा मानना है कि वन ऑन वन बहुत प्रॉपर गाइडेंस चल रहा है। मतलब हमारे व्हाट्सएप के ऊपर ना एक भी मैसेज पेंडिंग पोजीशन में कभी भी नहीं होता है, ठीक है। हो सकता है लोग आपका फोन उठाना बंद कर देंगे, आप काउंसलर हायर कर रहे हो, बहुत मोटे मोटे पैसे ले रहे हैं यार। मतलब बीएमएस में भी आप एडमिशन कराने के 50,000 रुपए ले रहे हैं कुछ लोग, है ना। बहुत ज्यादा पैसा लिया जा रहा है, सिर्फ 2,000 रुपए आपसे लिए जा रहे हैं इस प्लेटफॉर्म के ऊपर, बहुत नॉमिनल जायज। मतलब आपकी 2 महीने जितने भी काउंसलिंग चलेगी तो पूरा मेंटरशिप करने का, पूरा मेंटरशिप एक तरह से आपको एक काउंसलर एज अ मेंटर आपको गाइड कर रहा है कि यार इस तरह से चीजें कर ले, सारी चीजें आपको प्रोवाइड करके दे रहा है इन द पीडीएफ फॉर्मेट। आप पूछोगे आप बिहार के स्टूडेंट्स को, जैसे हमारे चैनल के ऊपर बिहार से रिलेटेड, बिहार के ब्रोशर में समझाई हुई चीजें नहीं थी, बट हमने अपने स्टूडेंट्स को वीडियो बना करके प्रॉपर वीडियो लेक्चर के थ्रू समझाया है, पूरा प्रोसेस आधे घंटे में, ठीक है। तो स्पेशल वीडियोस भी जाते हैं यदि चैनल पे कोई चीज नहीं आ पा रही है तो, ठीक है। क्योंकि चैनल पे कोई भी चीज जब पब्लिश करते हैं तो उसमें एडिटिंग वगैरह सब चीज का जरूरत पड़ता है, जो कभी कभी इररिलेवेंसी की तरफ भी जाता है। एक चैनल पॉइंट ऑफ व्यू से भी चीजें देखनी पड़ती है, कंटेंट मिक्सिंग के नाम पे नहीं किया। यूट्यूब पे कंटेंट मिक्सिंग करना ठीक नहीं होता, तो हम कुछ स्टूडेंट्स को हम पर्सनल वीडियो बनाकर देते हैं उसे चीजें समझाने के लिए, ठीक है। तो बहुत अच्छा है सिस्टम। मैं आपको ये समझा रहा था कि यदि आप हरियाणा से हो और 10,000 रैंक के अंडर आ रही है आपकी, तो आपको ऑल इंडिया कोटा से कॉलेज लेना है, ये तयशुदा कहानी है। अगर 12,000 के अंदर भी है तो भी आपको ऑल इंडिया कोटा से लेना है। बट एक बात ध्यान रखो यार, 15,000 रैंक के बाद हो फिर आप ऑल इंडिया कोटा से लोगे तो मजा नहीं आएगा। फिर आप हरियाणा से कॉलेज लो और हरियाणा का बॉन्ड सर्व करने के लिए तैयार रहो, ठीक है। ये कहानी है पूरी, ठीक। उसके बाद महाराष्ट्र का जो क्लोजिंग रहा है, अब बहुत सारे बच्चे क्या कहते हैं, बहुत सारे बच्चों का क्या है, महाराष्ट्र का एकेडमिक स्ट्रॉन्ग रहता है। दूसरा क्या है, वहां पे पीजी का सीट्स मैक्सिमम है, ठीक है। तीसरा क्या है, बहुत सारी, मतलब एक नॉर्थ इंडिया का टच भी आपको रहेगा। मतलब बच्चे क्या करते हैं कि नॉर्थ इंडिया कहीं नहीं मिला तो महाराष्ट्र आ जाएंगे फिर एंड में, ठीक है। क्योंकि महाराष्ट्र में उसको पीजी का ऑलमोस्ट कंफर्म सीट वहां पर मिलता है, यदि वो ठीक से रैंक लेकर के आ रहा है, एक ठीक ठाक रैंक भी वहां पर लेकर के आ रहा है, तो महाराष्ट्र का काफी अच्छा ऑप्शन रहता है। जो बच्चा केरला नहीं जाना चाह रहा, तमिलनाडु नहीं जाना चाह रहा, वो अपना लास्ट ऑप्शन महाराष्ट्र रख लेता है। नॉर्थ ठीक चलेगा यार, महाराष्ट्र में भी कोई दिक्कत नहीं है मुझे, ठीक है। तो महाराष्ट्र का जो क्लोजिंग रैंक रहा वो 16,044 रहा जनरल कैटेगरी में। और ये उम्मीद है कि मतलब ये जिस बच्चे की रैंक 20-21 हजार भी है ना, उसको महाराष्ट्र का कॉलेज राउंड 3 आते आते मिल जाएगा। तो एक बात ध्यान रखना कि अब इसमें सारे आ गए वो, अब जितने बच्चे राजस्थान से हैं, यूपी बिहार से हैं, ठीक है, और हरियाणा दिल्ली से हैं, तो ये सारे बच्चे महाराष्ट्र का कॉलेज टारगेट कर सकते हैं, कोई इसमें प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ठीक है। हालांकि नया कॉलेज मिल सकता है, हो सकता है आपको जीएमसी सिंधुदुर्ग के बाद के कॉलेज मिल रहे हो, उस्मानाबाद मिल रहा हो। बट यदि आपको अपने स्टेट से कॉलेज ही नहीं मिल रहा, या 5 साल वाला बॉन्ड आप में फंस रहे हो आप, और आपको नया कॉलेज मिल रहा है चियांसा फरीदाबाद का, तो फिर आप महाराष्ट्र में कॉलेज उठाओ, ठीक है। क्योंकि 1 लाख फीस आपको हरियाणा में भी देनी है, और 1,35,000 1,40,000 के आसपास फीस महाराष्ट्र के अंदर भी है, ठीक है। तो ये सारी चीजें थी। उसके बाद मध्य प्रदेश की जो क्लोजिंग रही है वो भी 14,000 की लमसम रही है भाई। 14,046 रैंक के ऊपर मध्य प्रदेश का क्लोजिंग रैंक रहा है। मतलब ऑल इंडिया कोटा से, स्टेट कोटा की बात नहीं कर रहा मैं, ऑल इंडिया कोटा से मध्य प्रदेश की क्लोजिंग रही है। तो यही बात जानो कि जो बच्चे यूपी से आ जाते हैं मध्य प्रदेश में, जो बच्चे हरियाणा से आ रहे हैं मध्य प्रदेश में, मेरे से पूछते हैं भैया शिवपुरी कौन से पे मिल जाएगा, भैया रीवा खांडवा कब मिलेंगे, कितनी रैंक पे मिल जाएंगे। तो एक बात ध्यान रखो यार, तुम्हारी 17-18 हजार रैंक है, हरियाणा से बिलोंग कर रहे हो, यूपी से बिलोंग कर रहे हो, तो 17-18 हजार रैंक पे आपके पास ऑप्शन है। आप वेस्ट बंगाल में कॉलेज टारगेट कर सकते हो। जैसे अब जिस बच्चे की रैंक 20,000 के करीब है, 18,500 19,000, तो वो ऑल इंडिया कोटा से उठाए। अगर वो हरियाणा यूपी में आ रहा है, यूपी में उसको गाजीपुर मिलेगा, ठीक है, यूपी में उसको एएसएमसी का कोई कॉलेज मिलेगा, फतेहपुर मिलेगा, उसको सहारनपुर मिले, सॉरी सिद्धार्थनगर मिलेगा, ठीक है। तो यदि ऐसा कोई कॉलेज आपको यूपी से मिल रहा है, आप ऑल इंडिया कोटा से उठाओ कॉलेज को, फिर आपके पास ऑप्शन बच जाते हैं महाराष्ट्र के, बंगाल के, और यहाँ पर मध्य प्रदेश का भी यहाँ पर आपके पास ऑप्शन बचेगा। तो ये सारा एक प्लान है मोटा मोटा कि किस स्टूडेंट्स को क्या कर लेना चाहिए। और एक बात आप जान लो कि अब क्या है कि 19,000, अब अगले राउंड में ना जितनी सीट आनी होगी सारी अगले राउंड से ऐड हो जाएगी। यूपी के 13 कॉलेज यार, बहुत बहुत कम चांसेस है कि यूपी में 13 कॉलेज ऐड हो रहे हैं। यदि वो ऐड हो जाते हैं तो मजा आ गया, फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ठीक है। जैसे कि योगी जी बहुत कॉन्फिडेंस में लग रहे हैं कि एक ही दिन में सारे कॉलेज रिलीज कर देंगे, एक ही दिन में सारे कॉलेज को परमिशन दिला देंगे, पर देखते हैं क्या होता है यार। अभी इतना विश्वास कर लेना, जब तक आ ना जाए साइट के ऊपर तब तक ऐसे पब्लिकली प्लेटफॉर्म पे नहीं बोला जा सकता है कि आ ही जाएंगे, तुम लोग टेंशन मत लो, ठीक है। अभी कोई कॉलेज नहीं आया, जब आएगा तो हम डेफिनेटली आपको बताएंगे। तो राउंड 2 में जो अभी जैसे 10 कॉलेज को परमिशन मिला है, परमिशन को भी लेटर ऑफ परमिशन ना आने की वजह से वो राउंड 2 में आ रहे हैं। जैसे बहुत सारे कॉलेज, जैसे हनुमानगढ़ हो गया, बूंदी हो गया, राजस्थान में बरियाच नहीं फर्स्ट राउंड में आया था, कुछ कॉलेज और हैं जो फर्स्ट राउंड से पार्टिसिपेट नहीं किए थे, वो सारे कॉलेज राउंड 2 में आएंगे। कुछ सीटें ऐड हो रही है राउंड 2 के अंदर। तो डेफिनेटली आपका राउंड 2 का जो कट ऑफ रहेगा वो मतलब अगर मैं मोटा मोटा बताऊं आपको तो 22,500 रैंक, 22,000 से 22,500 रैंक के बीच में जनरल
कैटेगरी में रहेगा और 23,500 से 24,000 के बीच में कहीं पे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में रहेगा। और ओबीसी कैटेगरी में बात करूंगा तो 22,500 से 23,000 रैंक के बीच में रहने की उम्मीद रहेगी, 22,700 के करीब। ठीक है, और वहीं मैं बात करूंगा थर्ड राउंड की और 3 राउंड तक। तो मतलब यार मैं ये समझाना चाह रहा हूँ, जिस भी बच्चे की रैंक 25,000 रैंक के अंदर आ रहा है वो, और वो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से है या जनरल कैटेगरी से या ओबीसी कैटेगरी से, वो उसका कॉलेज मिलना कहीं ना कहीं इस साल अच्छा खासा चांस रहेगा। मतलब मैं यदि जर्नल की बात करूं तो जर्नल वाले 24,000 रैंक तक जितने भी बच्चे हैं सब सेफ जोन में दिखाई देते हैं अभी के सिनेरियो को देखते हो। आगे कुछ चेंज हो गया क्योंकि एक डायनामिक प्रोसेस है। ठीक है, लास्ट ईयर बहुत सारी ऐसी चीजें हो गई थी कि कट ऑफ हाइक कर गया था ऑल इंडिया कोटा का। ऑल इंडिया कोटा का कट ऑफ को ना बहुत सारे स्टेट अफेक्ट करते हैं। ठीक है, बट अभी क्या है कि यूपी की काउंसलिंग भी टाइम से शुरू हो चुकी है, राजस्थान की भी टाइम से शुरू हो चुकी है और हरियाणा की काउंसलिंग भी टाइम से शुरू हो चुकी है। तो टाइम का जो टाइमलाइन है उससे प्रॉब्लम आता नहीं दिख रहा है। तो जिन बच्चों की रैंक 24,500 रैंक है वो यार जनरल कैटेगरी के हैं, तो तुम्हें ऑल इंडिया कोटा में सीट मिलनी है, तुम टेंशन मत लो बिल्कुल भी। इवन 25,000 रैंक भी है जनरल कैटेगरी में, तो भी काउंसलिंग पे अच्छे से फोकस करो, अच्छा खासा चांस है यार। ठीक है, और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आपका 26,000 रैंक के अंदर आ रहे हो तो तुम्हारा अच्छा खासा चांस है यार, अच्छे से काउंसलिंग करो, बिल्कुल दिल छोटा करने की जरूरत नहीं। कल ही मैसेज आ रहा था एक बच्चे का, भैया मेरी 24,000 रैंक है, राउंड 1 का रिजल्ट देखते तो लग रहा है कुछ मिलेगा ही नहीं, है ना। बहुत सारे डिप्रेसिंग मैसेज कल थे। तो ऐसा कुछ नहीं है यार, यूपी का स्टूडेंट कह रहे हैं कि भैया मेरे को मिलेगा नहीं, मेरी 24,200 रैंक है, नहीं ऐसा नहीं है यार। 24,000 यूपी का मैं बता रहा हूँ ना, ओबीसी कैटेगरी में आपको 25,543 रैंक तक हमने कैलकुलेट किया था तब, तो 25,543 रैंक तक ओबीसी कैटेगरी में मिलने का चांस रहेगा। ठीक है, 25,000 बहुत ज्यादा भी ना ले तो हम 25,000 रैंक को तो सेफ मान सकते हैं यूपी के अंदर। मतलब यूपी के अंदर इस बार अच्छा खासा, क्योंकि जैसे मैंने आपको समझाया कि 3,000 रैंक का डिफरेंस आने का उम्मीद रहेगा, क्योंकि 300 से 400 बच्चे लास्ट ईयर की तुलना में वो जो गैप को कवर कर रहे हैं, कम है लास्ट ईयर की तुलना में कंपटीशन। यूपी के बच्चों ने मेरिट में थोड़ा कम परफॉर्म किया है लास्ट ईयर की तुलना में, तो फायदा देखने उनको मिलेगा स्टेट कोटा से। तो मेरे हिसाब से मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया कि यार नॉर्थ इंडिया वाले बच्चों को क्या करना है, आगे का क्या प्लान है उनका। ठीक है, जो बच्चे 22,000 रैंक के बाद रह रहे हैं, ठीक है, उनको क्या है कि उनको राउंड 2 में कॉलेज मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सकता। तो ऐसे जितने भी कैंडिडेट हैं वो यूपी से नहीं है, यदि यदि वो हरियाणा से नहीं है, यदि वो देखो राजस्थान से हो, फिर तो आपके पास मात्र एक ऑप्शन है कि आप ऑल इंडिया कोटा से ही कॉलेज उठाओगे, राउंड टू में जो कॉलेज मिलेगा उसको लेकर के अपग्रेड करोगे, सिंपल सी बात है। बट यदि आप यूपी से बिलोंग कर रहे हो, ठीक है, तो फिर आप एक बार को प्लान कर सकते हो कि नहीं यार मैं राउंड 2 ऑफ ऑल इंडिया कोटा की सीट को जाने देता हूं, छोड़ता हूं इसको और अपने स्टेट में ट्राई मारता हूं, तो आपको बेटर कॉलेज वहां से मिलने का चांस रहेगा। ठीक है, बाकी बहुत सारे कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, कह सकता हूं ना, हर रैंक के लिए एक अलग स्ट्रेटेजी हो सकती है। तो यदि कोई बच्चा चाह रहा है पर्सनलाइज गाइडेंस लेना हमसे, तो स्क्रीन पे आपको प्रॉपर हमारी सर्विस के बारे में पता चल रहा है कि ये चीज हम देंगे, जो जो इसमें लिखा है सारी ए टू जेड पे टिक लगाते चलना, सारी चीज आपको मिलेगी। आपका हर वक्त फोन उठाया जाता है, ऐसा बहुत सारे स्टूडेंट्स को हमने भर्ती नहीं कर लिया कि हमें भीड़ संभलेगी नहीं हमसे, बहुत लिमिटेड स्टूडेंट्स को हमने लिया है। अब राउंड 2 के अंदर कोई भी आपकी गलती नहीं मानी जाएगी। अभी तक तो आप फ्री एग्जिट कर लोगे, समझ में आ गया था। अब कैसे आप देखेंगे कि भाई साहब आप कितना अच्छे से आप चीजों को मैनेज करते हो, कि आपको अब डिसीजन लेने में दिक्कत आने वाली है ना, स्विचिंग करने में दिक्कत आएगी, कितना रिस्क है स्टेट में जाने में, तो वो सारी एनालिसिस हम लोग करते हैं। अब इतना डेटा एनालिसिस शायद कोई बच्चा अपने पर्सनल लेवल पे कर रहा हो, जो कर रहा है वो बहुत अच्छी बात है, बट सारे लोग नहीं कर पाएंगे इस तरह से एनालिसिस, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को आइडिया नहीं है कि किस तरह से चीजें मैनेज करनी है। ठीक है, तो जिस भी बच्चे को मैच में आना है वो आ सकता है। ठीक है, 2,000 रुपये कॉस्ट रखी गई है इस बैच की, और इस तरह का एनालिसिस आपको हमारी ये जो पीडीएफ है आपको इस एनालिसिस का, वो आपको पूरा पीडीएफ हमारे चैनल पे मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में। और यदि आपको लग रहा है यार बंदे ने बहुत डिटेल में समझाया है इन्होंने, तो चैनल को सब्सक्राइब करो यार, इस तरह का कंटेंट आपको इस लेवल पे मिलेगा, बहुत अच्छे से मिलेगा, और बहुत ही अच्छा कंटेंट हम डिलीवर करने की कोशिश करते हैं अपने सब्सक्राइबर्स को। तो डेफिनेटली रेड बटन दबा लो यार, कुछ नहीं जा रहा उसमें आपका, है ना। वीडियो सब लोग देख रहे हैं, वॉच टाइम भी बहुत अच्छा खासा आ रहा है, पर देख पा रहा हूँ मैं अपने एनालिटिक्स में कि सब्सक्राइब नहीं करते हो यार, है ना। सब्सक्राइब करो डेफिनेटली, हमें भी मोटिवेशन रहेगा चीजों को अच्छे से हमें देने में। ठीक है, तो ऑल द वेरी बेस्ट यार। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर द वीडियो।